नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तह तक। खबर तह तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबर तह तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध माता जगदम्बा सीता के रावण के द्वारा अपहरण कर लंकापुरी ले जाकर अशोक वाटिका में रखने के दौरान जितने दिनों तक वे वहाँ रहीं, उन्होंने कभी भोजन नहीं किया, रावण के द्वारा निराहार रही, इससे जुड़ा हुआ है। भगवान श्री राम और माता जगदम्बा सीता ये दोनों अवतारी पुरुष हैं। हर कोई इस बात को जानता है और इस रूप में वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ से ही अपने अवतरण से पूर्व और अवतरण के दौरान कई बार प्रभु श्री राम ने यह बात कही कि वे अब नरलीला करेंगे और नरलीला करने के क्रम में वे वो सारे चीज़ों को करेंगे जो एक सामान्य मनुष्य करता है। दैवीय गुणों का उन्होंने कभी प्रकटीकरण नहीं किया, न प्रभु श्री राम ने और न माता जगदम्बा सीता ने। तो सवाल यह उठता है कि जब उन्होंने यह बात कही कि वो नरलीला करेंगे, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कंबन रामायण, तमाम रामायणों में इस बात की चर्चा है कि वे नरलीला ही करेंगे, और जब नरलीला करेंगे तो फिर भूख प्यास आदि का लगना स्वाभाविक है। और प्रभु श्री राम ने तो इस बात का सबरी के बेर खाने का उदाहरण है। वे खा रहे थे, विकल थे, लेकिन भोजन कर रहे थे। लेकिन जगदम्बा सीता, जिसे रावण ने अपहरण कर लंकापुरी में लाकर अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा हुआ था, उन्होंने कभी भी रावण के दिए हुए अन्न या जल का ग्रहण नहीं किया था। कुछ दिनों के लिए यह बात मानी जा सकती है कि प्रभु श्री राम के वियोग में जगदम्बा सीता इतनी विकल हो गई कि उन्हें न अपने शरीर की सुधि रही, न ज्ञान रहा और न इस बात का भान रहा कि वे भूखी प्यासी या किस अवस्था में हैं। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात, चूँकि माता जगदम्बा सीता को वहाँ महीनों रहना पड़ा था, जब तक कि रावण के साथ प्रभु श्री राम ने युद्ध कर रावण को युद्ध भूमि में मारकर जगदम्बा सीता को प्राप्त नहीं कर लिया, समस्त चराचरों को रावण के अत्याचार से मुक्ति नहीं दिला दी, तब तक वे उसी अशोक वाटिका में रह रही थी, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, निराहार। तो प्रश्न यह उठता है कि इसके पीछे कोई न कोई बड़ा रहस्य तो जरूर जुड़ा हुआ है। आज मैं आपके समक्ष उस रहस्य का रहस्योद्घाटन करूंगा, जिसके कारण जगदम्बा सीता ने बिना कुछ खाए पिए निराहार रहकर रावण की लंकापुरी के अशोक वाटिका में निवास किया था। प्रभु श्री राम और माता जगदम्बा दोनों ही इस बात को जानती थी कि उनका यह अवतार रावण का वध कर सकल ब्रह्मांड के चराचरों के रक्षा करनी है, उनको रावण के संत्रास से बचाना है। लेकिन जब अपनी माता कैकेयी के द्वारा पिता दशरथ से 2 वरदान के रूप में से एक वरदान के रूप में राम को वनवास भेजा गया, राजगद्दी छुड़वा दिया गया, तो उनके साथ आने के लिए सीता भी मचल उठी और तमाम उदाहरण पेश करते हुए वे प्रभु श्री राम के साथ वन में चली आई, क्योंकि वो भी इस बात को जानती थी कि रावण के वध
कि पृष्ठभूमि उनसे ही होकर तैयार होंगी, लेकिन वन में आने के उपरांत कभी ऐसी कोई पृष्ठभूमि तैयार ही नहीं हो रही थी, क्योंकि रावण भी इस बात को जानता था कि प्रभु श्री राम कितने बलशाली हैं। धनुष यज्ञ के क्रम में उसे इस बात का भान हो गया था, इसलिए वो अपनी तरफ से वह भी कोई मौका नहीं दे रहा था। लेकिन तभी दैव संयोग से परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी और इसकी शुरुआत हो गई कि रावण और राम के बीच युद्ध का प्रारंभ हो जाए। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी के क्षेत्र के ऊपर आकाश मार्ग से होकर कहीं जा रही थी। जब उसने नीचे की ओर दृष्टिपात किया तो वहाँ सीता सहित भगवान श्री राम को बैठे हुए देखा और उसकी मनोहारी छवि देखकर वह भगवान श्री राम के प्रति आसक्त हो गई। तत्काल आकाश मार्ग से नीचे धरातल पर आई और प्रभु श्री राम से प्रणय निवेदन किया। तब प्रभु श्री राम ने उसे बताया कि वह विवाहित है और इस समय उसकी पत्नी सीता उसके साथ है। ऐसे में वह अपने से कुछ दूर स्थित लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने शूर्पणखा से लक्ष्मण से जाकर प्रणय निवेदन करने के लिए कहा। शूर्पणखा जब वहाँ जा रही थी तो भगवान श्री राम ने इशारे में लक्ष्मण को बता दिया कि शूर्पणखा के साथ क्या व्यवहार किया जाना है। और तत्पश्चात जैसे ही शूर्पणखा ने लक्ष्मण के समीप जाकर प्रणय निवेदन किया, वैसे ही लक्ष्मण ने अपने बाण से उसके नासिका के अग्रभाग को काट दिया, उसके कान विच्छेद कर दिए और तब कान और नासिका विहीन शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास गई और उसे उकसाकर राम के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार कर दिया। खर और दूषण चूँकि बल के अभिमान में भरे हुए थे, बिना किसी बात पर विचार किए सीधे राम से लड़ने आ गए, जिसे राम ने तत्काल ही रणभूमि में मारकर गिरा दिया उसकी सारी सेनाओं के साथ। अब शूर्पणखा वहाँ से हटकर सीधे रावण के पास गई और उसे तरह तरह के उपालंब देते हुए रावण से लड़ने की श्री राम से लड़ने के लिए कहा। लेकिन रावण तो बहुत ज्ञानवान था, वह तत्काल सीधे राम पर आक्रमण करने की जगह इस बात की संभावना को तलाशने लगा कि क्या श्री राम देवता के अवतार हैं, और अगर हैं तो फिर इन्हीं के हाथों मेरी मृत्यु होने वाली है, तो फिर किस समय अपने मरण के लिए वह प्रस्तुत हो। और इस क्रम में वह अपने मामा मारीच के पास गया और उसे स्वर्ण मृग बनकर प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया कि वह उसे बहलाकर जंगल में लाए और फिर उसको मार दे। इधर प्रभु श्री राम ने पहले ही सीता को कह दिया था, जिसके बारे में संत शिरोमणि तुलसीदास ने अरण्यकांड में बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब रचित नर लीला। और वास्तव में वे नरलीला ही करने लगे। जैसे ही स्वर्ण मृग बना हुआ मारीच वहाँ आया, सीता के मन को वह भा गया और सीता ने प्रभु श्री राम से उसके चर्म को लाने का निवेदन किया, जिसे प्रभु श्री राम ने तत्काल स्वीकार करते हुए धनुष बाण लेकर उसका पीछा करने लगे और उसके पीछे तब तक दौड़ते रहे जब तक उन्हें उसके अब मारने की और नरलीला की एक अलग इच्छा प्रकट नहीं हो गई। जैसे ही प्रभु श्री राम ने मारीच को, जो स्वर्ण मृग बना हुआ था, उसे अपने बाण से मारा, वह हा लक्ष्मण करते हुए वहीं गिर पड़ा। हालांकि प्रभु श्री राम ने उसे भी मोक्ष प्रदान किया और इधर प्रभु श्री राम के ही बनानुसार लक्ष्मण भ्रमित हो गया, क्योंकि जगदम्बा सीता ने उन्हें तरह तरह के उपालंब देने शुरू कर दिए थे
और जैसे ही लक्ष्मण वहाँ से सीता को अकेली छोड़कर गया, रावण वहाँ प्रकट हो गया और तपस्वी वेश धारण कर सीता का अपहरण कर उसे लंकापुरी में लाकर वहाँ अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रख लिया। और जब इस बात की जानकारी ब्रह्मदेव को हुई तो उन्होंने एक खुशी का अनुभव किया और तत्काल वे दुखी भी हो गए। उनकी इस दशा को देखकर देवराज इंद्र ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि खुशी इस बात की थी कि अब सीता का अपहरण कर रावण इस प्रकार से उसे लंका में लाकर अशोक वाटिका में बंदी बना कर रख रहा है, वह उसके विनाश की घड़ी को एक एक दिन नज़दीक लाता चला जा रहा है। और दुख इस बात का कि प्रभु श्री राम के वियोग में सीता कृशकाय होती चली जा रही है, और डर इस बात का है कि कहीं वे अपना प्राण न त्याग दें, क्योंकि अगर उसने प्राण त्यागे तो फिर सारे देवताओं की अभिष्ट आकांक्षा रावण के मरने की वह पूरी नहीं हो पाएगी। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने देवराज इंद्र को लंकापुरी में जाकर यज्ञ के हविष्य से उत्पन्न एक विशेष पायस जगदम्बा सीता को खिलाने का आग्रह किया, लेकिन लंका जाने की बात सुनकर ही देवराज इंद्र डर से थरथर कांपने लगे। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि वे देवराज इंद्र के साथ योग निद्रा को भी भेज देती हैं, जो सभी को गहरी बेहोशी वाली नींद में सुला देंगी, और तब इंद्रदेव यह काम कर सकेंगे। क्योंकि सीता को न सिर्फ भूख प्यास से मुक्ति दिलानी है, वरन उनके शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक चीज़ें भी उन्हें प्रदान करनी है, और वह भी बिना लंबे समय तक उनके खाए पिए। तब देवराज इंद्र उस पायस को लेकर हविष्य से उत्पन्न हुआ था सीता के पास आए। राक्षसों को वहाँ देख उसने योग माया की कृपा से सबको मूर्छित कर दिया। लेकिन यहाँ अब दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि जगदम्बा सीता ने उसे भी यह राक्षसों की एक माया समझ ली थी। तब देवराज इंद्र ने अब आकाश में जाकर सीता को यह दिखाना प्रारंभ कर दिया कि वे इंद्र हैं। उनकी पुतलियाँ झपकती नहीं थी, उनके गले के जो पुष्प थे वो पुष्पहार कभी उसका एक भी पुष्प मूर्छित नहीं होता था। और जब जगदम्बा सीता को यह भरोसा हो गया कि यह राक्षसी माया नहीं बल्कि देवराज इंद्र हैं, जो प्रभु श्री राम की मदद के लिए ही यहाँ आए हैं, और तब उन्होंने देवराज इंद्र से उस हविष्य को ग्रहण किया। लेकिन यहाँ भी खाने से पूर्व पहले उन्होंने उस हविष्य से उत्पन्न पायस को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अर्पित करते हुए कहा, आप जहाँ कहीं भी हों आप इसे ग्रहण करें, और तत्पश्चात ही मैं इसे ग्रहण करूँगी, ताकि आपके सारे कार्य सिद्ध हो सके। और जब श्री राम और लक्ष्मण ने उस हविष्य से उत्पन्न पायस को स्वीकार कर लिया, तब जगदम्बा सीता ने भी उसे ग्रहण किया। और इस प्रकार उस हविष्य से उत्पन्न पायस को खाने के कारण जब तक वे रावण के लंकापुरी में अशोक वाटिका में बंदनी के रूप में बनी रहीं, तब तक उन्हें कभी भी भूख प्यास नहीं लगा। और उन्होंने रावण जो एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ज्ञानी होने के बावजूद उसके दिए हुए अन्न को कभी ग्रहण नहीं किया, और तब तक भूखी रही जब तक कि प्रभु श्री राम ने बांदरी सेना की मदद से लंका पर आक्रमण कर रावण के सपरिवार नष्ट कर रावण को मौत की नींद सुलाकर मोक्ष प्रदान न कर दिया, और जग ब्रह्मांड के समस्त चराचरों को रावण के त्रास से मुक्ति न दिला दी। इसके बाद विभीषण ने जगदम्बा सीता को
ससम्मान लाकर प्रभु श्री राम के समक्ष उपस्थित किया और तब जगदम्बा सीता प्रभु श्री राम के साथ अयोध्यापुरी आई और यहाँ जिस प्रकार से एक नर नारी का जीवन होता है वैसी पूर्ववत व्यवहार करती रही। धन्यवाद।